अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो नाजरीन, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आगे आने वाली वीडियो मेरी जो होगी वो पॉइंट्स पर होगी और हाफ पॉइंट पर होगी, यानी 1 इंच के अंदर जो 8 पॉइंट्स होते हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो 1 इंच के अंदर पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि उनको कैसे लिखा जाता है और कैसे कैलकुलेटर लैंग्वेज में उसको मेंशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है जो कि पॉइंट्स की कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं कि हमने 1 पॉइंट को, 2 पॉइंट को, 6 पॉइंट को या हाफ इंच को कैसे लिखना है। तो नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, जिनको हम mm में बोलें तो 25 mm कहते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। और इस 1 इंच के अंदर पॉइंट्स की बात करें तो 8 पॉइंट होते हैं। उन 8 पॉइंट को लिखने का तरीका जो है वो आज हम सीखेंगे। नंबर 1, अगर हम पॉइंट्स को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 1/8 और फिर लिखा हुआ है 1/4, उसके बाद 3/8, फिर 1/2, उसके बाद फिर 5/8, उसके बाद 3/4 और 7/8 और आखिर में 8/8, यानी यहाँ पर 1 इंच कंप्लीट हो जाता है। तो नाज़रीन, आप सबके लिए बहुत आसान हो सकता है अगर आप मेरी इस वीडियो को गौर से सुने और गौर से देखें। ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि लोग जहाँ पर फंसते हैं ना, मैं आपको उसी जगह से निकालने लगा हूँ। तो आप ये टेबल देखें कि इसके अंदर जो 1/4 है और 3/4 है, इनको आप समझ लें। देखिए, 1 इंच के अंदर 8 पॉइंट जो मौजूद होते हैं ना, उन 8 पॉइंट्स में आप सिंगुलर की तरफ देखेंगे, जिसको हम देसी अंदाज में कली और जोटा भी कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल भी इंग्लिश में बोलते हैं, और हम उसको सिंगल और डबल भी कहते हैं। तो जो सिंगल्स हैं, जो सिंगुलर हैं, जो कलियां हैं, उनके साथ अगर आप चेक करें तो 8 का फिगर लगा हुआ है, मतलब 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। इसके बरक्स रह जाती हैं वो फिगर्स जिसमें जोटा आता है, यानी प्लूरल आता है, जिसको हम डबल भी बोलते हैं। तो वो कौन से हिस्से हैं? वो है 2, 4, 6। आपको समझना होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं आपके सामने लास्ट पे ये टेबल ऐड कर रहा हूँ, आप इसको बगौर देखें और इस चीज़ का जायज़ा लें कि ये कैसी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था 1/8 से लेकर 8/8 तक, जहाँ तक 1 इंच कंप्लीट होता है, उसके दरमियान में रह जाता है हाफ इंच, जिसको हम 4 पॉइंट भी कहते हैं, वो 1/2 ही है। और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है वो है 1/4 और 3/4। ये दो चीज़ों को आप समझ लें, 1/4 और 3/4, तो आप इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। तो आप इस वीडियो के ज़रिए बासानी समझ चुके हैं कि ये जो 1/4 और 6/4 की कन्फ्यूजन है ये क्या है और इसको कैसे हल करेंगे। और अब इस टेबल को आप बगौर देखें और इसके साथ जो वैल्यूज़ मैंने ऐड की हुई हैं, मतलब 125, फिर 250, फिर 450, फिर 500, फिर 625, 750, फिर 950 और फिर 1000। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना, ये टोटल आप काउंट करें तो 8 बनती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पॉइंट्स के आगे। तो ये जो 125, 250, ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना, ये कैलकुलेटर को समझाने के लिए होती हैं। देखिए नाज़रीन, जब भी आप बाय रिटर्न लिखेंगे ना, तो आप लिख सकते हैं 1/8, फिर 1/4, फिर 3/8। तो ये जितनी भी वैल्यू आप बाय रिटर्न लिखने जाएंगे तो ये आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जब आप कैलकुलेटर को समझाएंगे ना, तो वो 8 की वैल्यू को नहीं समझता। उसके लिए कंप्लीट वैल्यू 8 नहीं है, उसके लिए कंप्लीट वैल्यू क्या है? 10 या 100। तो ये जो 10 या 100 की वैल्यू है ना, ये उसके लिए कंप्लीट वैल्यू है। तो इसलिए कैलकुलेटर को जब भी आपने समझाना है ना, तो 10, 100 या 1000 के हिस्से पर ही समझाएंगे, तो ही उस वैल्यू को कंप्लीट कर पाएगा। तो आप कैलकुलेटर में जब भी कोई वैल्यू डालें पॉइंट्स के लिहाज से, आप इस तरह से डालेंगे जैसे आपको नज़र आ रही है कि अगर आपने 1 पॉइंट को बाय रिटर्न लिखना है तो 1/8, लेकिन जब कैलकुलेटर में हिसाब करेंगे तो आप लिखेंगे 1.125। इसका मतलब होगा कैलकुलेटर की लैंग्वेज में 1 इंच 1 सूत्र। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बखूबी पता चल गया होगा कि पॉइंट्स को हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं
और अगर कैलकुलेटर को हम बताना चाहें कि हमें इस वैल्यू की बारे में जो है वो इन्फॉर्म करें, तो वो आप कैसे मेंशन करेंगे, कैलकुलेटर को कैसे बताएंगे कि 1/8, 1/4 या 3/4 जो है वो क्या है, तो वो उसकी सही वैल्यू निकाल कर आपके आगे रख देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बहुत अहम चीज़ों का पता चल गया होगा जिस पे आपका दिमाग फंसा हुआ था, अटका हुआ था कि इसमें से हम कैसे निकले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।